चले माय डियर्स, ध्यान दीजिएगा। आज आप लोगों का जो लेसन स्टार्ट होने वाला बहुत ही बेहतरीन लेसन हो जाएगा, जो बायोलॉजी के अंतर्गत आप लोगों के बीच आया हुआ है और इतना इंटरेस्टेड लेसन है। आज आप लोगों को इस लेसन के अकॉर्डिंग बहुत सारी नॉलेज क्या की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। इस लेसन का नाम क्या है मेरे प्यारे? आज बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कौन से लेसन का अध्ययन करने वाले हैं? आज हम लोग अध्ययन करने वाले मेरे प्यारे कौन सा मेरे प्यारे? विटामिन। कौन से लेसन का अध्ययन करने वाले मेरे प्यारे? विटामिन। स्टार्ट करने से पहले ऑल माय डियर्स सभी लोग एक बार मैं फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूं सुपर कोचिंग क्लासेस में। इसके बीच आप लोगों के बीच क्लासेस को लेकर के क्या कर रहा हूं, आ रहा हूं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे? विटामिन। क्या स्टार्ट करते हैं? विटामिन। आप लोगों को पता होगा विटामिन क्या होता है, यह हमें किससे प्राप्त होती है? क्या बता सकते हैं भाई आप लोग, विटामिन हमें किससे प्राप्त होती है? कितने स्टूडेंट जवाब दे सकते हैं विटामिन हमें किससे प्राप्त होती है? जल्दी बताइए भाई। क्या आप लोग बता सकते हैं जो विटामिन है, विटामिन हमें किससे प्राप्त होती है? अरे भाई जब हम भोजन खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, जो हम भोजन करते हैं तो उसी को हमें विटामिन मिलती है। और विटामिन भी अपने शरीर के लिए, जो ह्यूमंस की बॉडी है उसके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके शरीर को स्वस्थ रखने का आधा से ज्यादा काम कौन करती है? विटामिन करती है। विटामिन एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा भोजन है जो जिससे हमको एनर्जी क्या होती है, नहीं मिलती है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि यानी भोजन का ऐसा कौन सा भाग है या किस भोजन से हमें एनर्जी प्राप्त नहीं होती है, आपका जवाब क्या होगा मेरे प्यारे? विटामिन। विटामिन से हमें क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, बल्कि विटामिन हमारे शरीर में काम क्या करती है, ये तो पता होना चाहिए सर। ये हमारे शरीर के अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जो जैविक प्रक्रियाएं होती है, उस पर ये क्या करके रखती है? नियंत्रण बनाए रखती है, अर्थात कंट्रोल करके रखती है। क्या कौन सा कार्य कितना करना चाहिए, कौन से कार्य कितना नहीं करना चाहिए। तो हम आइडिया इसी के साथ आइए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे? विटामिन लेसन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट आइए हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे कि जो ये विटामिन वर्ड है, जो विटामिन है, क्या है मेरे प्यारे? कि जो विटामिन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा मेरे प्यारे कि जो ये विटामिन है तो इसकी खोज किसने किया है? डिस्कवर्ड इसकी किसने किया? विटामिन की खोज किसने किया? विटामिन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? बात आगे सर यही कि विटामिन की खोज करता कौन है मेरे प्यारे? आपको जवाब आना चाहिए सर कि एक हमारे वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था मेरे प्यारे? लुनीन था। क्या था? लुनीन नामक वैज्ञानिक ने कब किए थे मेरे प्यारे? कि सन 1881 ईस्वी में सबसे पहले क्या किए थे? विटामिन की खोज किए थे। लुनीन नामक वैज्ञानिक ने जो थे मेरे प्यारे, इन्होंने सबसे पहले विटामिन की क्या किया था मेरे प्यारे? खोज किया था। बोल दो एक बार, क्या किया था? हाँ भैया खोज किया था। लेकिन जो विटामिन नाम है मेरे प्यारे, अगर कभी पूछ दिया जाएगा सर इसका नाम किसने दिया, इसका नेम किसने दिया मेरे प्यारे, आपको याद रहना चाहिए सर, फंक नामक वैज्ञानिक ने। कौन है मेरे प्यारे? फंक नामक वैज्ञानिक ने। और कब किए थे मेरे प्यारे? कि सन 1911 ईस्वी में। कब? सन 1911 ईस्वी में फंक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था मेरे प्यारे? इसका नाम दिया था। क्या नाम दिया था मेरे प्यारे? विटामिन नाम दिया था। लेकिन एक चीज ऐसी बात जाता है मेरे प्यारे का कि कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है, एग्जाम में आ जाता है सर कि जो विटामिन है, विटामिन थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया था? विटामिन थ्योरी को किसने प्रतिपादित, यानी विटामिन सिद्धांत को किसने दिया था सबसे पहले? याद रहना चाहिए मेरे प्यारे। एक वैज्ञानिक हमारे और कौन थे मेरे प्यारे? होपकिंस। होपकिंस नामक वैज्ञानिक ने सन 1912 ईस्वी में, होपकिंस नामक वैज्ञानिक ने सन 1912 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था मेरे प्यारे? विटामिन की थ्योरी दिया था। क्या दिया था? विटामिन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है ना मेरे प्यारे? आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा, डरना मत भाई, तुरंत उसका आपको क्या करना है? जवाब देना है। ठीक है ना? अब आइए नेक्स्ट मेरे प्यारे कि सबसे फर्स्ट ये जानते थे मेरे प्यारे, जो ये विटामिन होती है, आपको पता है विटामिन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया मेरे प्यारे? 2 पार्ट्स में। एक बार बोल दो ना, विटामिन कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 2 पार्ट्स में डिवाइड है भैया। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट। कौन कौन सा मेरे प्यारे? एक आपकी विटामिन है वो फैट सॉल्युबल विटामिन। कौन सी है? फैट सॉल्युबल विटामिन होती है। फैट सॉल्युबल विटामिन का मतलब इसकी हिंदी हो जाएगी वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन। और दूसरा इसका पार्ट होता है मेरे प्यारे,
इसका दूसरा पार्ट होता है, क्या होता है मेरे प्यारे, कि वाटर सोलबल विटामिन। क्या होता है, वाटर सोलबल विटामिन होती है, और जिसे हिंदी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेरे प्यारे, पानी में या जल में घुलनशील विटामिन। कौन से, जल में घुलनशील विटामिन, ठीक ना मेरे प्यारे। आई होप इसमें भी डाउट होगा, अगर कोई पूछ दे सर विटामिन कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन सा, एक फैट सोलबल विटामिन और एक कौन सा मेरे प्यारे, वाटर सोलबल विटामिन। अब बात है जो फैट सोलबल विटामिन होता है, कौन कौन सी होती है मेरे प्यारे, एक विटामिन ए होती है, विटामिन डी होती है, विटामिन ई होती है और विटामिन के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो हमारी विटामिन होती है, ये कैसी विटामिन है, फैट सोलबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन होती है। लेकिन हमारी जो वाटर सोलबल विटामिन है, कौन से मेरे प्यारे, बी और सी। विटामिन बी और विटामिन सी जो है, यह कैसी विटामिन है, यह वाटर सोलबल विटामिन है। कैसी विटामिन है मेरे प्यारे, वाटर सोलबल विटामिन है, ठीक ना। आई होप ऑल माय डियर्स इसमें भी आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक ना। अब आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि हाई जो 4 विटामिन आपका फैट सोलबल है, और हाई जो आपके जो विटामिन क्या है मेरे प्यारे, वाटर सोलबल है, इन सब की डिस्कवरी किसने किया था। आइए इस क्वेश्चंस को भी हम लोग क्या कर लेते, प्रूफ कर लेते भैया ना, कि हाँ इनको क्या नहीं, शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं फैट सोलबल विटामिन कौन से होती है, एडेक। एडेक मींस इस फैट सोलबल विटामिन है, यानी ए डी ई के, और बी सी आपके क्या है, वाटर सोलबल विटामिन, ठीक ना मेरे प्यारे। आइए सबसे पहले इसमें देख लेते हैं इसकी खोज किसने किया, इसकी डिस्कवर किसने किया। सबसे बड़ी चीज है, अगर कोई पूछे सर विटामिन ए बी की, विटामिन ए और विटामिन बी की डिस्कवर किसने किया, जल्दी बता दो। विटामिन ए और विटामिन बी की डिस्कवर करने वाले हमारे एक वैज्ञानिक थे, एक व्यक्ति थे, एक वैज्ञानिक थे। क्या नाम उनका था मेरे प्यारे, बोलो ध्यान से, मैकलोन। क्या थे मेरे प्यारे, मैकलोन। क्या था मेरे प्यारे, मैकलोन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, विटामिन ए और विटामिन बी की क्या किए मेरे प्यारे, खोज की। अब विटामिन ए और विटामिन बी हमारा हो गया, बचा क्या मेरे प्यारे, विटामिन सी। अब अगर कोई पूछ दे सर विटामिन सी की खोज किसने किया, विटामिन सी की खोज किसने किया, तो आपको पता होना चाहिए कि एक होलकर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था मेरे प्यारे, विटामिन सी की खोज किया। नेक्स्ट आ जाएगा मेरे प्यारे कि विटामिन डी की खोज किसने किया, विटामिन डी की खोज किसने किया, तो आपको पता होना चाहिए भैया कि जो विटामिन थ्योरी दिए थे वो वही उन्होंने ही क्या किया था, विटामिन डी की क्या किया था मेरे प्यारे, खोज किया था। एक बार बोल दो, थ्योरी किसने दिया था, हॉपकिंस। बहुत सही मेरे प्यारे, कौन किया था मेरे प्यारे, हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था मेरे प्यारे, थ्योरी देते। किसकी थ्योरी दिए थे मेरे प्यारे, जल्दी बता दो आंसर, किसकी थ्योरी दिए थे, विटामिन थ्योरी दिए थे, और इन्होंने विटामिन डी की क्या किए थे, खोज किए थे। अब आ जाएगा सर विटामिन ई की खोज किसने किया है, विटामिन ई की खोज किसने किया, जल्दी बोल दो ध्यान से। यानी एक वैज्ञानिक हमारे इसमें दो, इवोन्स एंड बायोसिप, इवोन्स बायोसिप ने, ये दो लोग मिल करके, इवोन्स और बायोसिप नामक वैज्ञानिक ने दो लोग मिलकर के विटामिन ई की क्या किए थे मेरे प्यारे, खोज किए थे। अब लास्ट विटामिन बची हुई मेरे प्यारे क्या, के। अब बताओ विटामिन के की खोज किसने किया, विटामिन के की डिस्कवर किसने किया, इसके करने वाले भी दो थे मेरे प्यारे, डैम एंड दो अजे। ये दो वैज्ञानिक मिल करके क्या किए थे मेरे प्यारे, विटामिन के की खोज किए थे। आई होप ऑल माय डियर्स इन सब में आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा कि हाँ कौन किया था, कब किया था और किसने किया था मेरे प्यारे, ठीक ना। तो आइए एक बार मैं दोहरा देता हूँ। सबसे पहले विटामिन क्या होती है, विटामिन किससे हमें मिलती है, जो हम भोजन खाते हैं उसी समय क्या प्राप्त होती है मेरे प्यारे, विटामिन। बट विटामिन से हमें कोई भी एनर्जी प्राप्त नहीं होती, बल्कि विटामिन अपने शरीर के अंदर होने वाले बायोलॉजिकल प्रोसेस को क्या करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। सबसे पहली चीज आ जाए जो विटामिन है मेरे प्यारे, कि विटामिन की खोज किसने किया था, तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे, लुनिन नामक वैज्ञानिक ने सन 1881 ईस्वी में किया था। उसके बाद इसका नाम फंक नामक वैज्ञानिक ने क्या कर दिए थे, दे दिए थे। लेकिन कुछ किताबों में ऐसे आप लोग देखेंगे कि सर विटामिन की खोज करता कौन है, तो आपको डायरेक्टली बताया जाता है कौन है मेरे प्यारे, फंक है। कौन है, फंक है, ठीक ना मेरे प्यारे। और आपको क्या बताया गया, विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं, वाटर सोलबल एंड फैट सोलबल। फैट सोलबल कितने होते हैं मेरे प्यारे, 4 होते हैं। कौन, एडीई के यानी एडेक
और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं मेरे, बी और सी, ठीक ना। अब आइए विटामिन ए बी की खोज किसने किया, मैक्लोन नामक वैज्ञानिक। विटामिन सी की खोज किसने किया, होल्कर नामक वैज्ञानिक। विटामिन डी की खोज किसने किया, हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक। विटामिन ई की खोज किसने किया, इवोन्स एंड बायोसिप ने किया था। विटामिन के की खोज किसने किया था मेरे प्यारे, डायमंड दो अजी। आई होप ऑल माय डियर्स इसमें आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा। प्लीज राइट योर कॉपी एंड स्क्रीनशॉट्स। चले भाई, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, चलिए सर, अब सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा मेरे प्यारे, विटामिन ए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं विटामिन को डिटेल से। सबसे पहला डाल लीजिए मेरे प्यारे विटामिन ए। क्या डाल लीजिए मेरे प्यारे, विटामिन ए। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे, जो विटामिन ए है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा सर कि जो विटामिन ए है, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है। विटामिन ए का केमिकल नेम, केमिकल नेम का मतलब इसका रासायनिक नाम क्या है मेरे प्यारे, इसका रासायनिक नाम क्या है। कितने बच्चे बता सकते हैं, कितने भी विद्यार्थी बता सकते हैं, क्या है, रेटिनॉल। क्या मेरे प्यारे, रेटिनॉल। इसका साइंटिफिक नेम क्या है मेरे प्यारे, रेटिनॉल। क्या है मेरे प्यारे, रेटिनॉल। और आपको पता है, आपको ये तो पता होना चाहिए सर, क्या यहाँ पर रेटिनॉल, यहाँ पर एक वर्ड है रेटिनॉल, जो रेटी किससे उठाया गया मेरे प्यारे, कि आंखों में आप लोग पता होगा रेटिना वर्ड से उठाया गया। क्या उठाया गया मेरे प्यारे, रेटिना वर्ड से उठाया गया है। और ये रेटिना क्या होता है मेरे प्यारे, इट इज अ आई पार्ट। ये क्या होता है, एक आई का भाग होता है, एक आंख होती है भैया, आंख का ये एक पार्ट होता है, और जिसमें किसी भी वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है मेरे प्यारे, प्रतिबिंब बनता है। कहने का मतलब कि अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया हाई क्या है, हाई क्या है भैया, मार्कर है। आप जवाब देंगे सर ये मार्कर है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये मार्कर है, कैसे आप बता दिए कि मार्कर, क्योंकि आप इसका नाम सुने कि इसका नाम क्या, मार्कर। लेकिन ये दिखा आपको कैसे, सबसे पहले इसका जो चित्र होगा, जो इसका इमेज होगा, वह आपके जाकर के रेटिना में पड़ेगा। और रेटिना से क्या जुड़ी होती है, नर्व जुड़ी होती है, जो कहां तक होती है, आपके ब्रेन तक। तो वह नर्व इस इमेज का संकेत लेकर के ब्रेन के पास जाएगा, और ब्रेन तुरंत आपसे कहेगा भाई ये क्या है, मार्कर है। तो इस तरीके से आप क्या बता सकते हैं मेरे पे, बता सकते हैं सर ये क्या है, मार्कर है। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक ना मेरे प्यारे, ठीक है। तो ये आई किससे जुड़ा मेरे प्यारे, आई। और रेटिना पे क्या होता है मेरे प्यारे, मैंने बताया था, इस पे क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज, यानी क्या होता है मेरे प्यारे, इस पर इमेज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। आपको पता होगा, जब इससे आपको यह पता चल गई होगी सर कि जब इसकी कमी हो जाएगी आपके शरीर का, सबसे ज्यादा प्रभावित किसको करेगी, आंख को। किसको करेगा, आंख को करेगा। और कैसे करेगा, आइए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ये चीजें। अब सबसे दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सर कि इसका सोर्स क्या क्या होता है, इसका स्रोत क्या क्या होता है। इसका स्रोत यानी विटामिन ए पाया किसमें किसमें जाता है, विटामिन ए किसमें किसमें पाया जाता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे, सबसे पहले किसमें पाया जाता है, कैरेट। कैरेट में क्या होता है भाई, गाजर होता है। सभी लोग बहुत तेज खाते हो, क्या बनाकर, हलवा बनाकर, ठीक ना। इस यानी विटामिन में क्या क्या है, कैरेट में कौन से विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ए। दूसरा चीज मेरे प्यारे, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में भी कौन सी विटामिन पाई जाती है सर, विटामिन ए। फटाफट बोलते रहिएगा। मिल्क, मिल्क मतलब क्या होता है मेरे प्यारे, दूध। अरे जो व्हाइट व्हाइट होता है दूध, कितने लोग पीते हैं मेरे प्यारे, उसमें भी ज्यादा जबरदस्त पिया करो। क्यों, अरे कहा है भैया, विटामिन ए को लेना, तभी तो आपके रोशनिया क्या रहेगी, सही रहेगी अखिया, ठीक ना। यही चीज है। क्या पाया जाता है, मिल्क में भी पाया जाता है। उसके साथ साथ मेरे प्यारे बीट रूट, और बीट रूट में क्या होता है मेरे प्यारे, नाम सुने हैं ना, चुकंदर। गांव के भैया सभी लोग कहते हैं ना, खाओ जबरदस्त और खून को बहुत बेहतरीन बनाओ शरीर के अंदर, ठीक है ना। यानी इसमें भी क्या होता है मेरे प्यारे, चुकंदर में भी क्या पाया जाता है मेरे प्यारे, विटामिन ए पाई जाती है। इसके साथ साथ आपका क्या होगा मेरे प्यारे, मांस में भी क्या पाए जाते हैं, विटामिन पाई जाती है, ठीक है ना। और आपका क्या होगा मेरे प्यारे, ग्रीन वेजिटेबल। क्या हो गया, ग्रीन वेजिटेबल यानी हरी सब्जियां। हरी सब्जियों में भी क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाई जाती है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ एक होता है मेरे प्यारे फिश ऑयल,
यानी फिश ऑयल का मतलब मछली का तेल। और मछली के तेल में भी कौन से विटामिन पाए जाते हैं? विटामिन ए। जब आपको ऐसा लगे कि हमारे अखिया से कुछ कम दिखाई देने लगा है तो उस स्थिति में कुछ भी मत करना भैया, जा करके धड़ाधड़ ये सारी चीजों को खाना स्टार्ट कर देना, क्योंकि जब इस सारी चीज खाओगे तो आपके शरीर के अंदर इसकी कमी नहीं होगी। किसकी? विटामिन ए की। और जब विटामिन ए की कमी नहीं होगी तो आपके आंखों में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना मेरे प्यारे? चलिए आइए हम लोग चलते हैं। अब इससे हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे, ये तो इसका क्या हो गया मेरे प्यारे? स्रोत हो गया। क्या हो गया? स्रोत हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे, क्या देखते हैं मेरे प्यारे? इसकी डीडी। डीडी का मतलब डिफिशियंसी डिसीज, यानी कमी से रोग, कमी से होने वाला रोग। जब विटामिन ए की आपके शरीर के अंदर क्या पड़ जाए? कमी पड़ जाए, तो उस स्थिति में कौन कौन सी रोग हो जाता है मेरे प्यारे? सबसे पहला क्या हो जाता है मेरे प्यारे? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ब्लाइंडनेस मीन्स, नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे? जल्दी बोल दो। रतौंधी हो जाती है। और रतौंधी जानते क्या होता है मेरे प्यारे? क्या होता है? यानी जैसे रतौंधी क्या होता है? जैसे ही शाम होना स्टार्ट हो, जैसे ही सूर्य क्या हो गए? अस्त हुए, यानी डूबना स्टार्ट हो गए, उस स्थिति में आपको कुछ समय के लिए एकदम आंखों के पास कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ऐसा लगेगा कि हम क्या हो गए? अंधे हो गए। मतलब आपको सही तरीके से पूरा दिखाई नहीं देगा शाम के समय, लेकिन कुछ देर बाद जाते जाते क्या हो जाएगा? सही हो जाता है मेरे प्यारे। ठीक है ना? यानी नाइट ब्लाइंडनेस में होता है शाम के समय दिखाई देना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। पहला तो इसका रोग क्या होता है मेरे प्यारे? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे प्यारे? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। और दूसरा क्या हो जाता है मेरे प्यारे? इसकी कमी से जीरोपैथोलेमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरोपैथोलेमिया नामक रोग हो जाता है। जीरोपैथोलेमिया नामक क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। क्या होता है मेरे प्यारे? जीरोपैथोलेमिया नामक क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। अब इसमें क्या होता है मेरे प्यारे? बता सकते हो? इसमें क्या होता है? जीरोपैथोलेमिया में क्या होता है मेरे प्यारे? जल्दी बोल दो ध्यान से। ड्राइनेस आंखें हो जाती है। क्या हो जाती है? ड्राइनेस आई हो जाता है। ड्राइनेस आई का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे? यानी आंख जो होती है मेरे प्यारे सूख जाती है। यानी आंख क्या हो जाती है? आंख में जो पानी होता है क्या होता है मेरे प्यारे? सूख जाता है। यानी आंख सूख जाती है। ठीक है ना मेरे प्यारे? यानी कहने का मतलब कुछ समझ में आ रहा है? यानी जब इसकी कमी हो जाएगी बहुत ज्यादा आपके शरीर में, जीरोपैथोलेमिया नामक रोग होता है। इसमें जो आंख में आंसू रहता है वही क्या हो जाता है? सूख हो जाता है। आप कितना रोएगे तो आंसू ना गिरेगी। ऐसा लग रहा है कि आप रो नहीं रहे, मजाक कर रहे हैं। मतलब ऐसा फीलिंग होगा उस स्थिति में। ठीक है ना मेरे प्यारे? इसमें यह चीजें क्या होता है मेरे प्यारे? होता है। ठीक है ना? यानी हम कह सकते हैं मेरे प्यारे। अब यहाँ बात आती है आंख के आंसू क्या होते हैं मेरे प्यारे? सूख जाते हैं। ठीक है ना? कोई डाउट इसमें मेरे प्यारे? नंबर थर्ड, एक रोग इसमें हमारा और हो जाता है। एक रोग इसमें क्या होता है मेरे प्यारे? एक रोग और हो जाता है। और कौन सा रोग मेरे प्यारे? जल्दी बता दो ध्यान से। केरेटोमलेशिया। क्या हो जाता है? केरेटोमलेशिया नामक क्या हो जाता है मेरे प्यारे? रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? केरेटोमलेशिया नामक क्या हो जाता है? आपसे कभी कोई पूछ दे विटामिन ए की कमी से रोग कौन कौन सा होता है? पहला तो सबको एक बच्चा को याद होगा, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जो शाम को समय दिखाई नहीं। लेकिन आज आपको दूसरा पढ़ाया गया मेरे प्यारे, इसकी कमी से जीरोपैथोलेमिया नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? आंख में जो पानी रहता है तो वो क्या हो जाता है? सूखा पड़ जाता है। ठीक है ना? बरसात नहीं होगी रोने के बाद। ठीक है ना मेरे प्यारे? तीसरा चीज है मेरे प्यारे, केरेटोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। और अब केरेटोमलेशिया किससे रिलेट करता है मेरे प्यारे? केरेटोमलेशिया किससे रिलेट करता है? तो आपको पता है आंख का एक भाग होता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया। क्या कहते हैं मेरे प्यारे? कॉर्निया। कॉर्निया का नाम सुने आप लोग ना? बोलो। अरे यही कॉर्निया से ही लाइट जो होती है वो पास करती, इंटर करती है अंदर आंखों में। यानी कॉर्निया के द्वारा ही लाइट जो होती है वो आंखों में क्या करती है? इंटर करती है, प्रवेश करती है। समझ में आ गया कहने का मतलब? यानी कहने का मतलब क्या होता है कि जो अब जब इसकी कमी, केरेटोमलेशियम क्या होता है मेरे प्यारे? कि जो एक कॉर्निया है इसकी जो साइज होगी, जो इसकी क्या हो जाती है मेरे प्यारे? इसकी साइज जो होती है वो क्या हो जाती है बेटा? अब नॉर्मल हो जाती है। क्या हो जाती है? अब नॉर्मल, यानी असामान्य हो जाती है। क्या हो जाती है मेरे प्यारे? असामान्य हो जाती है। यानी क्या हो जाती है मेरे प्यारे? जब असामान्य हो जाएगी ये कॉर्निया, तो जब हमारे कोई भी वस्तु हम देखेंगे,
जब हमें कोई भी वस्तु में देखना चाहेंगे तो उस स्थिति में हमें क्या होगा, वह वस्तु पूरा प्रॉपर तरीके से क्या होगा, नहीं दिखेगा। जैसे आई बोल रहे हैं ना भैया, आई मार्कर है ना, तब कहेंगे ससुरा आधा पेड़ लग रही है का, मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा कहीं मरकरवा है, यानी अच्छे तरीके से आप देख नहीं पाएंगे, कहा जाएगा, यानी आपको धुंधुला धुंधुला क्या होगा, दिखाई देगा। कब, किसके कमी होने से, अरे हाय भैया, विटामिन ए की कमी होने से। और इसके कमी से कितने रोग पड़े भैया, 3 रोग पड़ाएगा। कौन कौन सा, एक तो कमी होगी रतौंधी, और दूसरा कमी होगी जीरोपैथिलेमिया, जिसमें आंखों में पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है। और तीसरा क्या हो जाता है, केरेटोमलेशिया। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे, जो कॉर्निया होता है उसकी साइज में कुछ अब नॉर्मल असामान्यताएं आ जाती है, और जिसके कारण हमें कोई भी वस्तु प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं देती। हाँ मेरे भैया यही है। प्लीज राइट श्योर कॉपी एंड स्क्रीनशॉट, कुछ समय है आपके पास। चले भाई आगे देखते हैं हम लोग। इसमें हमें आशा है कि आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए सर देखते हैं हम लोग। चलिए आइए हम लोग कुछ नई चीजें को इसमें देखते ऐड करते मेरे प्यारे। अभी मैंने आपसे कहा, अभी आप लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं, विटामिन ए का। किसकी अध्ययन कर रहे हैं मेरे प्यारे, विटामिन ए का अध्ययन कर रहे हैं। अभी मैंने बोला सर जो विटामिन ए है, जो विटामिन ए है मेरे प्यारे, विटामिन ए को क्या कहा जाता है। मैंने कहा मेरे प्यारे जो विटामिन ए है, विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है, यानी इट इज आल्सो कॉल्ड ऑफ एंटी इन्फेक्शन विटामिन। इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। अब बात आगे रीजंस क्या है सर, कि इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन क्यों कहा जाता है। कितने स्टूडेंट हमारे बता सकते हैं सर कि इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन क्यों कहा जाता है मेरे प्यारे, यानी प्रतिसंक्रमण विटामिन इसे क्यों कहा जाता है, जल्दी बता दो ध्यान से। प्रतिसंक्रमण विटामिन इसे क्यों कहा जाता है, जल्दी बताइए मेरे प्यारे। इसे प्रतिसंक्रमण विटामिन क्यों कहा जाता है मेरे प्यारे, क्योंकि यह विटामिन जो अपनी शरीर है मेरे प्यारे, उसे इन्फेक्शन होने से क्या करती है, बचाती है। यानी ये विटामिन शरीर में इन्फेक्शन होने से क्या करते हैं मेरे प्यारे, बचाती है। क्या करते हैं मेरे प्यारे, बचाती। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे, यानी जब कभी भी वैक्सीनेशन का नाम सुने होंगे आप लोग, वैक्सीनेशन का मतलब टीकाकरण। आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट याद रखना होगा, टीकाकरण सभी लोग हुआ होगा, जितने भी विद्यार्थी सभी लोग टीकाकरण हुआ होगा। टीकाकरण का मतलब इंजेक्शन उठा करके चोक देंगे ससुरा, हाँ एक के मतलब ये लगता है जब आप बचपन में देखेंगे पोलियो का टीकाकरण हुआ होगा, इसी तरीके से रेबीज होता है, इसका टीकाकरण होता है। बहुत ऐसी बीमारियां जिसका टीकाकरण होता है मेरे प्यारे। अब वही वैक्सीनेशन जो टीकाकरण होता है, जब टीकाकरण होता है मेरे प्यारे, जब वैक्सीनेशन दिया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है आपको, उसके साथ साथ यानी जो टीका होता है मेरे प्यारे, टीके के साथ साथ, यानी टीके के जो टीके लगता है मेरे प्यारे, टीके के साथ साथ आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे, साथ साथ विटामिन ए भी क्या होता है, विटामिन ए भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है मेरे प्यारे, विटामिन ए भी दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि टीकाकरण के समय कौन सी विटामिन दी जाती है या दिया जाता है, आपका जवाब होना चाहिए सर विटामिन ए। कौन सी विटामिन, विटामिन ए। और इस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। रीजंस क्या कहने का, क्योंकि यह हमारे शरीर को इन्फेक्शन होने से क्या करती है मेरे प्यारे, बचाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा मेरे प्यारे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या याद रखना पड़ेगा मेरे प्यारे, यानी जो हमारी स्किन है, जो हमारी स्किन का मतलब त्वचा का नाम सुने हैं, स्किन का मतलब त्वचा का नाम सुने हैं। त्वचा देखोगे, त्वचा कई लेयर में बड़ी होती है। त्वचा एक लेयर होती है जिसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे, एपिथेलियम लेयर। क्या कहा जाता है, एपिथेलियम लेयर होती है। त्वचा की एक लेयर होती है जिसे एपिथेलियम लेयर कहा जाता है। ठीक ना मेरे प्यारे। अब याद रखिएगा जो ये लेयर होती है, जो ये एपिथेलियम परत होती है, इस परत को हेल्थी, यानी इस परत को विटामिन ए जो होती है, ये क्या करती है मतलब विटामिन ए हेल्थी रखती है। क्या करती है मेरे प्यारे, हेल्थी रखती है। हेल्थी का मतलब
स्वस्थ रखती है। क्या रखती है मेरे प्यारे? स्वस्थ। आपसे पूछ लिया जाएगा शरीर की ऐसी कौन सी लेयर है, यानी त्वचा की ऐसी कौन सी लेयर है जिसे विटामिन ए क्या करती है? स्वस्थ रखती है, हेल्थी रखती है। आपका जवाब आना चाहिए सर एपिथेलियल लेयर, यानी एपिथेलियल लेयर में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए। आई होप ऑल माय डियर इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है ना मेरे प्यारे। यह हमारा था मेरे प्यारे, क्या था मेरे प्यारे? यहीं पर समाप्त होता है विटामिन ए, ठीक है ना। आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है ना मेरे प्यारे। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा, हाँ मेरे भाई पढ़ते पढ़ते ये याद रखो वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब तो करते दिए होंगे आप, क्योंकि आप पढ़ रहे, और इसको शेयर करना एकदम से ना भूले भैया। शेयर करते रहिए, इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए जितना आप सोच नहीं सकते हम भी, ठीक है ना। तो प्लीज राइट और कॉपी ऑल माय डियर। चलिए हम चलते हैं सेकेंड विटामिन पे। किस पे चलते हैं मेरे प्यारे? सेकेंड विटामिन पे चलते हैं, ठीक है ना। हम लोग अध्ययन करते हैं किसके बारे में मेरे प्यारे? विटामिन डी। क्या मेरे प्यारे? विटामिन डी। आज हम लोग अध्ययन करेंगे विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है, इसके स्रोत क्या होते हैं, जिसकी कमी से होने वाले रोग का भैया होने, ये चीजें हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आइए सीखते हैं कि जो विटामिन डी है मेरे प्यारे, इसका केमिकल नेम क्या है। कितने बच्चे हमारे बता सकते हैं कि इसका केमिकल नेम क्या है? भैया आप लोग भी कमेंट करके तुरंत बता दो ना, इसका केमिकल नेम क्या है मेरे प्यारे? जल्दी बताओ तो ध्यान से, इसका केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम होता है मेरे प्यारे कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है मेरे प्यारे? कैल्सीफेरोल। क्या है मेरे प्यारे? कैल्सीफेरोल। और आपको पता है क्या कैल्सीफेरोल, यहाँ पर कैल्शियम वर्ड किससे लिया गया मेरे प्यारे? कैल्शियम से लिया गया है। और जो किससे रिलेट करता है मेरे प्यारे? बोन, क्योंकि हमारे हड्डी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम, जिसके कारण क्या होती है? हमारी बोन मजबूत होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा सर कि जब इसकी कमी हो जाएगी शायद हमारे हड्डियों में कोनो प्रॉब्लम आ जाए। यानी आपको इतना तो समझ में जरूर आ गल हुई कि जब कोनो समस्या हुई, यानी इसकी जब कमी हो रही है हड्डियों में, तो जरूर कमी हुई। इफेक्टेड हमारे किसको करेगी? बोन्स को करेगी। और कैसे करेगी अभी आपको बता रहे मेरे प्यारे, कौन सी कमी होती है इसके कारण। आइए हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे, सीखते हैं। आपसे पूछा विटामिन डी का, कोई भी पूछ दे सर इसका केमिकल नेम क्या होता है, आप तुरंत जवाब दीजिएगा सर कैल्सीफेरोल। अब आइए हम लोग इसका क्या देखते हैं मेरे प्यारे? सोर्स देखते हैं। क्या देखते हैं? सोर्स। सोर्स का मतलब क्या मेरे प्यारे? स्रोत कि विटामिन डी किसमें किसमें पाई जाती है। सबसे पहला पॉइंट याद रखें मेरे प्यारे कि मिल्क में। दूसरा चीज है मेरे प्यारे एग। क्या मेरे प्यारे? एग। एग में पाया जाता है। और एग के किस पार्ट्स में तो आप उठाएंगे? एक सेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एक सेल। और एक सेल में आपको पता है मेरे प्यारे, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है मेरे प्यारे? कैल्शियम कार्बोनेट। यानी एक का जो सेल होता है, एक सेल का मतलब जो उसके अंदर का देखोगे, जब अंडे को फोड़ोगे, अंडे को जो फोड़ोगे मेरे प्यारे, तो उसके अंदर जाकर के देखोगे एक पीला क्या कलर का क्या दिखा देता है? भाग। वही क्या होता है? सेल। और उसमें कौन सा मिनरल्स या कौन सा यौगिक पाया जाता है? तो आप तुरंत बताएगा सर उसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। तीसरी चीज है मेरे प्यारे, ये नॉन वेज में भी क्या किया जाता है? पाया जाता है। नॉन वेज में कौन सी विटामिन पाए जाते हैं? सबसे अधिक विटामिन डी। तीसरी चीज है ये पल्सेस में भी क्या किया जाता है मेरे प्यारे? पाया जाता है। पल्सेस में, दाल में क्या होता है मेरे प्यारे? दाल सबके। और इसके साथ साथ ये कहाँ पाया जाता है मेरे प्यारे? फिश ऑयल, यानी मछली के तेल में। यानी इन सब में क्या होते हैं? विटामिन डी पाया जाता है। लेकिन आपको एक चीज और रहना चाहिए सर का, कि सर इससे यानी हाई जो विटामिन है ये और भी किसी में पाया जाता है। और किसमें मेरे प्यारे? ये सनलाइट में भी पाया जाता है। सनलाइट का मतलब सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में भी ये विटामिन क्या होती है मेरे प्यारे? पाई जाती है। यानी जब देखो सूर्य के प्रकाश में नहीं पाई जाती, यही चीजें याद रखिएगा। यानी जब सूर्य के प्रकाश हमारे बॉडी के स्किन के ऊपर पड़ता है, उस स्थिति में कौन सी विटामिन प्रोड्यूस होती है? विटामिन डी। यानी विटामिन, इसलिए कहा जाता है सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? हमें विटामिन डी प्राप्त होती है, ठीक ना मेरे प्यारे। आई होप। इसलिए मेरे प्यारे लड़के, इसलिए मेरे प्यारे क्या करते हैं जानते हैं? ध्यान से रखिएगा मेरे प्यारे। आइए हम लोग फिर आगे पढ़ते। यानी जो ये विटामिन है मेरे प्यारे, जो विटामिन डी है,
यह कि अगर आपसे कभी कोई पूछ दे कि मानव शरीर के अंदर या ह्यूमंस बॉडी में सबसे तेजी से बढ़ने वाली विटामिन कौन सी होती है, आप बताना मेरे प्यारे। विटामिन यानी यह बहुत तेजी से बढ़ने वाली क्या होती है मेरे प्यारे, विटामिन होती है। और इस विटामिन को इट इज ऑल्सो कॉल्ड अप हार्मोन। यानी इस विटामिन को, यानी विटामिन डी को, यानी आप कह सकते हैं मेरे प्यारे विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हार्मोन भी कहा जाता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ऐसी कौन सी विटामिन है जिसे हार्मोन विटामिन कहा जाता है, आपका जवाब आना चाहिए सर कि विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे, हार्मोन विटामिन कहा जाता है। और आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे कि ये विटामिन किस हार्मोन्स के साथ काम करती है, क्यों इसे कहा जाता है मेरे प्यारे, और कौन सा हार्मोन्स होता है मेरे प्यारे, आपको पता होना चाहिए कौन सा हार्मोन। मेरे मैंने पढ़ाया था जब आपको हार्मोन्स की क्लासेस दे रहा था, पीटीएच हार्मोन और जिसे पैराथायरॉइड हार्मोन, जिसका नाम क्या था, पैराथायरॉइड हार्मोन। जो पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या करती है, स्रावित करती है। यानी यही चीजें, यानी इसलिए इसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे, किसके साथ काम करता है, यह पैराथायरॉइड हार्मोन के साथ काम करता है। ठीक है ना मेरे प्यारे, आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक ना। अब आप लोगों से पूछ लिया जाएगा मेरे प्यारे, क्या पूछ लिया जाएगा, पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है ना मेरे प्यारे। अब आपसे पूछ लिया जाएगा मेरे प्यारे, क्या पूछ लिया जाएगा, ध्यान देखिएगा कि जो ये विटामिन डी है मेरे प्यारे, अब जब इसकी कमी हो जा रही है आपके शरीर में, यानी इसकी कमी हो जा रही है, कमी का मतलब डीडी यानी डिफिशियंसी डिसीज, कमी से होने वाले रोग, जब आपके शरीर में इसकी कमी हो जा रही है, उस स्थिति में आपको कौन सा रोग हो जाता है मेरे प्यारे, तो याद रखिएगा, यानी आपको सबसे पहला रोग हो जाएगा मेरे प्यारे रिकेट्स। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, रिकेट्स नामक क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। और ये किसमें होता है मेरे प्यारे, ये चाइल्ड में होता है। जो बच्चे छोटे होते हैं, जो उनकी हड्डियां होती है, वह हड्डियां बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है, पतली पतली कमजोर हो जाती है। देखोगे तो कहोगे कई मतलब बहुत ऐसे बच्चे को आप लोग देखे होंगे, ऐसा आप लोग देखना कि उसकी हड्डियां बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है मेरे प्यारे, कमजोर हो जाती। और दूसरा रोग इसकी कमी से क्या हो जाता है मेरे प्यारे, ऑस्ट्रोमलेशिया नामक क्या हो जाता है मेरे प्यारे, दूसरा रोग इसके कमी से होता है ऑस्ट्रोमलेशिया। और यह क्या करता है, ये चाइल्ड बोन, यानी जब रिकेट्स हो जाएगा, जो चाइल्ड बोन रहेगी मेरे प्यारे, वह क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। लेकिन ऑस्ट्रोमलेशिया में जो अडल्ट की बोन रहेगी, अडल्ट का मतलब जो बड़े व्यक्ति रहेंगे, उनकी बोन में यानी कौन सा रोग हो जाता है, ऑस्ट्रोमलेशिया। अगर उनकी हड्डियां कमजोर हो रही है, वो बहुत ज्यादा कमजोर पे जा रहे हैं, उनको ऑस्ट्रोमलेशिया नामक क्या हो गया, रोग हो गया है। और इसकी कमी से मेरे प्यारे एक और रोग हो जाता है, नीचे दिख रहा वीडियो में भाई, नीचे वीडियो में दिख रहा है ना, चलिए ठीक है ना, नीचे चलिए ठीक है मेरे प्यारे। इसके कमी से एक और रोग हो जाता है, नंबर 3 यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे, कौन सा रोग हो जाता है मेरे प्यारे, जल्दी बताएं, ऑस्टियोपोरोसिस नामक क्या हो जाता है मेरे प्यारे, ऑस्टियोपोरोसिस नामक क्या हो जाता है मेरे प्यारे, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। और इस रोग में क्या होता है, यह भी किसकी कमी से होगा, विटामिन डी की कमी से। मैंने क्या पढ़ा है, पहला हो जाएगा विटामिन डी की कमी, रिकेट जो बच्चों में होता है, दूसरा ऑस्ट्रोमलेशिया नामक रोग हो जाता है जो अडल्ट में होता है, और तीसरा बताया गया ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। और इसमें क्या होता है मेरे प्यारे कि जो हड्डियां होती है, हड्डियों में छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, छिद्र हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे, पोर ऑफ बोन, यानी हड्डियों में छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा ऐसा कौन
सा विटामिन है जिसके कारण हड्डियों में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं या ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आप क्या बताओगे मेरे प्यारे? विटामिन डी। आई होप ऑल माय डियर्स इसमें भी आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगी। हाँ भैया ध्यान देखिएगा, बस आप लोग शेयर करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, ठीक है ना? चलिए राइट्स ऑल माय डियर्स।